आप देख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल रहा है। पहले लोग मुसलमानों की, उनके वोट की बात करते थे, अब सिर्फ हिंदुओं की वोट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज कर दिया कि अब उनको ज़रूरत भी नहीं है बीजेपी को, बिल्कुल मार्जिनलाइज करके रख दिया पॉलिटिकली, सोशली मुस्लिम माइनॉरिटी को इस देश में। लेकिन तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं आजकल, वो कह रहे हैं माई के साथ बाप भी। नहीं, वो सिर्फ वाई में बिलीव करते, एम को सिर्फ इस्तेमाल करते सत्ता में आने के लिए, उसके बाद एम तो दूर रहता। देखिए कितने सारे लीडर हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, वहाँ तो लोग एन ब्लॉक वोट देते बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। वही तो मुसलमानों को सिंबॉलिज्म बहुत पसंद। अब रमज़ान आएगा तो चीफ मिनिस्टर अपने सर पर पूरा बांध कर आकर बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम खुश। अरे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमान कह दिया। अरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हो रहा, मगर तुम्हारा क्या और बिस्मिल्लाह हो रहा है, उसकी फिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप वोट के तौर पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर उनको फ़ायदा तो पहुंचाइए। लेकिन एक ये भी सच है ना कि जो देश के मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा नहीं करते। उनको लगता है ये बीजेपी को मदद कर देंगे। नहीं ठीक है, मुझ पे भरोसा मत करिए, मुझे खारिज कर दीजिए। तो एक शायर का शेर है कि अगर अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा ना बन सका तो अपना तो बन। तुम अपना ही नहीं बनना चाह रहे। वो तो आपसे कहते हैं ना कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। नहीं वो ऐसा है ना, रजत जी अपने कॉलेज के ज़माने का जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक दास्तान है। तो मेरा मामला ऐसा नहीं है। मैंने कह रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहोगे, ठीक, कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाह लो। भाई आप किसी को तो चाह लो, किसी को तो अपना लो। भाई हर बरादरी की एक लीडरशिप है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर जहां पर मुसलमानों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात आएगी, ओह जिना की याद ताज़ा हो जाती है। अरे भाई जिना को हमने ठुकराया, हम रिजेक्ट किए जिना को, इसलिए तो आज यहां पर हैं हम। तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा मोदी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। मोदी का है यार, वो है राहुल गांधी। ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, कैसे जीत गए वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या? 306 सीट पर बीजेपी जीतती है और हम लड़ते हैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट। चलिए 3 ही हो गए, भाई मोदी कैसे जीते 306? इसका जवाब नहीं देते। यूपी से किसने मुझे फिगर्स भेजी हैं, कुछ सीट हैं बिजनौर की, सुल्तानपुर की, फिरोजाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़े थे और वो इस वजह से हारे कि इन जगहों पर आपके कैंडिडेट थे। यूपी में 400 सीटें हैं, कांग्रेस लड़ी 400, जीती 2। मगर कांग्रेस पे इल्जाम नहीं लगेगा। बहन जी ने लड़े 400, जीते 1, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव 4 चुनाव हारने के बाद भी उनको आज भी लोग कहते हैं कि भैया तुझ पे जान कुर्बान। और हम दरी बिछाएंगे मगर मंच पर नहीं आने देंगे। अगर ओवैसी से पोलराइज हो रहा है तो क्या मोदी 306 सीट मेरी वजह से जीत रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। अब तो वो 370 का दावा कर रहे हैं। अब किसको बनाएंगे इल्जाम? मुझ पे डाल देंगे। देखिए इसका असर ये है ना कि मोदी के खिलाफ जो अलायंस बना है, उस अलायंस में तो आपको जगह नहीं है। फरमान जारी हो चुका था कि ओवैसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एलीट क्लब है भारत के सेकुलर चौधरियों का। तो मैं क्या करूं? मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं, मैं कहां जाऊं वहां पर? अब एक ज़माने में आप ही कहते थे कि आप सबकी लैला हैं, अब आप ऐसी लैला हैं जिसका कोई मजनू नहीं है। ये कम से कम 1400 साल पुरानी दास्तान है, मगर आज भी लोग लैला को याद करते हैं, कल भी लोग लैला को याद करेंगे। तो मेरे मजनू बहुत हैं, तो उससे मुझे कोई इनकार नहीं है। जिक्र खैर तो होगा भाई, जिक्र खैर। अब आपकी अदालत किसके नाम से याद किया जाएगा? जज आपके नाम से याद किया जाएगा, चाहे कोई कॉपी कर ले, कुछ कर ले, मगर ओरिजिनल तो आप ही हैं। तो वैसे ही लैला ओरिजिनल है, याद होगा, कोई बात नहीं।